जब भी काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो है वो हमने पैमाइश करना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे तस्वीर लगा रहे हैं तो वो कमरे की पैमाइश करना पड़ेगा कि कमरा की दीवार जो है वो कितनी लंबी है और उसके सेंटर में आपने जो है वो तस्वीर लगाना है, ट्यूबलाइट लगाना है, बल्ब लगाना है, कुछ भी लगाना है तो आपके पास जो है वो एक टेप होना चाहिए। ठीक है, बेहतर है कि 20-25 फीट का जो है वो अगर टेप हो। मिलीमीटर में आपको पसंद है, मिलीमीटर में रखें, फीट में चाहिए फीट में करें, ये आप रखें। रात के टाइम पे काम करते हैं तो ये जो है ये छोटी लाइट है, ये बड़ी लाइट है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो सब चीज़ें मोबाइल में आ गई, हर चीज़ मोबाइल में आ गई है। तो आपको जिसके लिए जो है 10 किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको अपनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है वो कैंची चाहिए, काटना है, समझे आप। ये इस तरह से है, ये भी कटर है। ये जो है वो किसी चीज़ को जो है स्ट्रेट रखना है, चेक करना है कि स्ट्रेट है नहीं है। फिर ये होता है लेवल। ये देखिए, ये अब जो है वो सेंटर में लेवल आ गया है। इसका मतलब ये कि ये सीधा है। जो भी चीज़ लगाने जाएंगे आप तो आपने जो है वो लेवल लगा के जो है वो चेक करना है। ये मैं छोटा सा बता रहा हूँ बुनियादी तौर पे, उसूली तौर पे जो है ये मुझे काम करने में आसानी है तो इसलिए मैंने ये जेब में रखता हूँ मैं। तो ये मैंने जो है आपको दिखाया, वरना तो ये बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेजरिंग के लिए जो है वो ये 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 मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं, समझे आप। और इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर गहरी कोई चीज़ है तो ये अंदर डालते हैं और इससे जो है वो मालूम होता है कि कितना गहरा है। तो ये पुराने ज़माने का था, इसमें जो है रीडिंग का आपको जो है यहाँ से देखना पड़ता है। अब जो है वो डिजिटल आ गए हैं, डिजिटल में जो है डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले में जो है पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और बाकी आपके पास पेंसिल, मार्कर, ये सब चीज़ें होना चाहिए ताकि जो है वो आप किसी चीज़ पे निशान डालें कि ये इस जगह पे ये करना है तो वो किससे करेंगे आप। तो ये चीज़ें हैंडी होनी चाहिए बस। स्क्रू ड्राइवर तो जो है आपको पता है, ये तो बहुत ही आम और पुराना मॉडल है। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। ये इसको माइनस बोलते हैं या जो भी है। ये जो है ये इसको प्लस बोलते हैं। ठीक है, ये बेहतर होता है, ये यानी टाइट करने में और खोलने में आसान होता है मुकाबले इसके। ये जो है इसकी दो, चूँकि एक ही साइड होती है तो इसकी गिरफ्त जो है इतनी टाइट नहीं होती। इसमें जो है वो कई तरफ से पकड़ता है तो ये ज़्यादा टाइट होता है। अब बजाय इसके कि ये 2 स्क्रू ड्राइवर रखें आप, तो अब आजकल जो ये सिस्टम चला है कि आप जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर है और इसके अंदर जो है वो ये सारा अरेंजमेंट है। ठीक है, ये लेके आपने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर आपको जो है दूसरा जो है वो ये चाहिए तो वो निकाल के जो है वो आपने यहाँ लगा दिया। तो एक ही स्क्रू ड्राइवर जो है वो उससे आप 10 किस्म का काम कर सकते हैं। ये तो हो गया ज़रा बड़े काम के लिए। छोटे कामों के लिए जैसे मोबाइल वगैरह और इस तरह का रिमोट कंट्रोल है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए जो है ये वाला मोबाइल स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आजकल अजीब अजीब किस्म के स्क्रू आ रहे हैं, वो सारे डिज़ाइंस जो है इसमें कवर होते हैं। ठीक है, जो आप शक्लें देख रहे हैं कि अजीब अजीब शक्लों के जो है वो हैं, तो हर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने हिसाब से वो उसके अंदर जो है वो स्क्रू लगाता है। तो आपके पास अगर ये बॉक्स है तो आप जो है वो किसी भी किस्म का स्क्रू खोल सकते हैं। ये प्लायर्स बुनियादी तौर पे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इससे काट भी सकते हैं। ग्रिप करके आपने कोई चीज़ को पकड़े हैं और उसको टाइट कर रहे हैं या उसको काट रहे हैं तो इसको क्लैंपिंग के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। ये पुराने ज़माने का है। ठीक है, इसमें जो है ये भी सहूलत होती थी कि जो है कीला अगर निकालना है
तो ये आपने कीले के अंदर करके ऐसे कर दिया तो ये कीला निकल जाता था। अब ये टेक्नोलॉजी अब ख़त्म हो गई है। अब ये इसकी जगह जो है वो ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये बिजली के काम के लिए भी होता है, तो इसमें रबर कोटिंग है लगी हुई, ठीक है। तो हमने प्लायर बताए थे ना, तो उसका भी काम ये है कि ये पकड़ लें और दूसरे हाथ से जो है वो इसमें जो भी जॉब है आपका वो पकड़ लें तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से वो दबा दें और वो चीज़ को जो है वो फिर आपने खोलना है, काटना है, जो भी करना है। तो ये क्लैंप है, ये भी जो है ये प्लास का काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा ताकत वाला है और इसकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा है और वो आपके ऊपर बार नहीं पड़ता, ये लॉक हो जाता है, ठीक है। और ये अगर लॉक को खोलना है तो ये इसको प्रेस करते हैं तो ये लॉक खुल जाता है। हैमर्स तो जो है वो ये मेटल की भी होती है हैंडल, समझे आप। लेकिन हैमर रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है कि कौन सी मटेरियल का बना हुआ है और वो है। अगर एल्युमिनियम का होगा तो हल्का होगा, अगर लकड़ी का होगा तो सस्ता होगा, समझे आप। अगर ज़्यादा भारी काम है तो ये बड़ा है। तो हैमर की भी कई 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 किस्में हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है वो हैमर एक रिक्वायरमेंट है जो हर काम में जो है वो ज़रूरत पड़ती है, बस। एक चीज़ रहती है कि एलन हेड भी आता है, तो वो अलग किस्म की होती है। वो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 जो है वो साइडेड होता है, हेक्सागोनल बोलते हैं। वो गहराई के अंदर होता है और वो फ्लश होता है। स्क्रू ड्राइवर की तरह जो है ये एक साइज़ में नहीं आता। ये छोटे से छोटा ये है, फिर उसके बाद बड़ा, ये बड़ा बड़ा बड़ा। तो अगर आप जो है वो कोई एलन बोल्ट को खोलना चाहेंगे, एलन स्क्रू को खोलना चाहेंगे, तो आप कोई एक चीज़ लेके, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, आप नहीं जा सकते। आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि साइज़ क्या है, उसके हिसाब से जो है वो फिर वो चीज़ जो है उसके अंदर फिट होगी तो फिर खुलेगा ये, ठीक है। ये जो है एडजस्टेबल रेंच है। ये भी जो है वो ले लें, ये छोटे काम के लिए है, तो ये आप जो है इस तरह से कर लें। या ये बड़े काम के लिए है, बड़े नट है अगर तो ताकत चाहिए तो ये लीवर जो है इसका बड़ा है। जो बुनियादी तौर पे है वो फिक्स्ड जो है वो रेंच है, जो एक ज़माने में ये होता था सिर्फ। इसके भी मुख्तलिफ साइज़ होते थे और इस एक के अंदर 2 होते थे। अगर ये 10 है तो ये 11 होता था, ये 12 है तो ये 13 होता था, ये 14 है तो ये 15 होता था। इस तरह से जो है मुख्तलिफ साइज़ के अंदर होते थे। अब इसमें जो है वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो नट को जो है वो लेके एक हद तक के टाइट करते हैं, फिर कोई रुकावट आ जाती है तो फिर आपको जो है उसको निकालना पड़ता है, फिर से नए सिरे से जो है वो उसको सर में डालना पड़ता है। ये मसला जो है वो बॉक्स स्पैनर से जो है वो मसला हल हो गया। बॉक्स स्पैनर के अंदर क्या होता है कि ये सब तरकीबें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जो है वो कोई भी हेड है उसके अंदर जो है ये डाल दिया। अब इसके अंदर राइट टर्न लेफ्ट टर्न होता है। अब ये देखिए ये फ्री आ रहा है, ठीक है, और ये वापसी का टर्न जो है ये काम करने वाला है। तो इसमें जो है ये टाइट करेगा और वो आपको बार बार निकालना और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जो है इसको एंगल मोड़ दें तो अब ये इस तरफ टाइट कर रहा है। ये पुराना स्टाइल का है। इसके अंदर जो है वो सुराख के अंदर डालना होता है, जो फेज़ वाला जो कनेक्शन होता है उसमें डालते हैं। न्यूट्रल में डालेंगे तो करंट नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर लाइट ग्लो होती। तो इसमें ये होता है कि आपको हाथ भी रखना पड़ता है अर्थ करने के लिए, ताकि रोशनी जो है आपकी साफ़ आए। तो ये जो है बाज़ वक्त ख़वातीन जो है वो डरती हैं और मर्द लोग भी डरते हैं। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट जो है वो टेस्टर है। ये देखिए आप खाली आप उसके करीब ले जाएंगे फेस के, तो ये न्यूट्रल के करीब ले जाएंगे तो ये नहीं बजेगा, लेकिन फेस पे ये बजेगा। ये खुला हुआ है, ये बंद है, अब ये नहीं आ रहा।
देखिए, मैं आपको जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ वो घर के इस्तेमाल की हैं, इसमें पावर टूल्स नहीं है। ये सब जो है वो ये आ रही है लोहे की, ठीक है। ये जो है ये लकड़ी की है, तो लकड़ी का काम करना है तो ये घर में जो है ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लकड़ी की ज़रूरत है तो ये लकड़ी का रखें, लोहे की आरी चाहिए तो ये लोहे की आरी है। ये यहाँ से जो है वो ये टाइट होता है, अगर आरी बदलना है तो आप इसको खोल देंगे, ये दूसरी आरी लगा दिए और इसको टाइट कर दिए, बस। अच्छा, ये अब हम दिखा रहे हैं स्क्रैपर है और फाइल्स है। स्क्रैपर का काम जो है वो अकेले नहीं है, बल्कि यह यहाँ से जो है हथौड़ा मारते हैं। तो अगर कोई चीज़ को जो है वो आपने मिसाल के तौर पर नट ही खोलना है और नहीं खुल रहा है, तो आपने जो है वो इसको टैप करेंगे और हथौड़ा मारेंगे, थोड़ा सा जो है वो उसको लूज़ करेंगे, तो ये या लकड़ी के अंदर आपने जो है वो लकड़ी को जो है वो काटना है, तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। मेरे पास बहुत सारी साइज़ हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये बताऊँ कि ये चीज़ चाहिए। एक एक भी अगर आपके पास है और कोई भी साइज़ ये छोटे साइज़ में है तो काफ़ी है। ये लकड़ी के लिए है बुनियादी तौर पे, ये जो है ये लोहे के लिए है। ये आरी जो है लोहे के लिए भी होती है, लकड़ी के लिए भी होती है। लकड़ी की जो आरी है उसका जो फाइल होता है वो ज़रा मोटे दांतों वाला होता है, और ये जो है ये थोड़ा बारीक दांतों वाला होता है। ये गोल शक्ल का है, ये चपटा है और ऊपर से जो है वो गोल है। तो अगर आपने जो है वो हाफ राउंड है तो ये यहाँ से जो है वो करना है, और अगर फ्लैट है तो यहाँ से करना है। मुख्तलिफ़ शक्लों में आती है। हम पावर टूल दिखा रहे हैं, तो ये घर में हर घर की रिक्वायरमेंट है कि एक जो है वो ड्रिल मशीन होना चाहिए। अच्छा, ये ड्रिल मशीन का जो है जो काम है वो कंक्रीट के लिए, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये कि जो है वो सारी दीवारें जो है वो सीमेंट की होती हैं और प्लास्टर हुआ हुआ होता है, या फिर वॉशरूम के अंदर जो है वो मार्बल लगा हुआ होता है। तो इसके खातिर जो है वो आपके पास जो है वो अगर हैमर ड्रिल है, ये हैमर ड्रिल है। हैमर ड्रिल को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो है वो इसमें टाइल के अंदर से गुजर सकती है और प्लास्टर से गुजर सकती है। ये ज़्यादा मजबूत हो जाती है इससे, वरना शादी वाली अगर आप लेंगे बगैर हैमर ड्रिल के तो आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है दीवार में सुराख करने के लिए। दूसरी चीज़ जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो है वो जो इसका चक है वो कीलेस चक अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हाथ से जो है वो, बजाय इसके कि चाबी से ये टाइट हो, ये हाथ से जो है वो आप चाबी लगा सकते हैं, ये ड्रिल लगा सकते हैं और हाथ से जो है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये घर वालों के लिए जो है वो मेरा मशवरा है कि अगर ये लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो है ये रिकमेंडेड है घरों के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए और ढीला करने के लिए, बजाय इसके कि स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें। समझे आप, पावर टूल इस्तेमाल करके जो है वो आप स्क्रू को, ये सीधे हाथ पे जा रहा है तो ये टाइट होगा, और अगर आप इसका रोटेशन चेंज कर दें तो ये अब दूसरी तरफ जाएगा। तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये जो है वो स्क्रू को खोलना है तो ये इस तरह से ये खुल जाएगा। इसमें जो है वो दोनों जो है वो चेहरे शेप्स होते हैं कि आप जो है वो दो मुंह वाला है या स्टार जो है स्क्रू ड्राइवर है, तो ये लगा दें या ये लगा लें। इसमें पावर भी होता है। अच्छा, ये जो है ये बुनियादी तौर पे बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये महंगा होता है, ठीक है। लेकिन ये कि अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद मेरी बैटरी चूँकि जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो अब इसका रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में जो है वो अलग से जो है वो बैटरी मिलती नहीं। ये मॉडल जो है वो ऐसा मुनफरद है कि ये अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ लिंक कर दिया। तो अब ये है कि ये बहुत हल्का हो गया, इसके अंदर से सारी बैटरियाँ चलेगी और
एक्सटेंशन वायर के साथ मैं लगाता हूँ और जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती, ये थी जो है वो 18 वोल्ट की। तो घरों में उमूमन लोग जो है 12 वोल्ट तक के जो है वो ले लेते हैं, तो 12 वोल्ट से भी काम हो जाता है, लेकिन ये कि 18 वोल्ट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जब हम काम करते हैं तो बगैर कीलों के, बगैर स्क्रू के ये हम काम नहीं करते हैं। हम दिखा रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर और जो है वो स्पैनर और वो किस चीज़ के ऊपर चलाएंगे। तो आपको अगर जो है वो कोई स्क्रू टाइट करना है तो आपके पास जो है वो स्क्रू होने चाहिए अवेलेबल, ठीक है। ये तो जो है ये देखिए माइनस वाला है, ये पीतल का है, ये जो है ये प्लस वाला है और ये वाला प्लस वाला है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप घर में रखते हैं तो ये प्लस वाले रखें, ये आसान होते हैं और चलाने में, इस्तेमाल करने में ज़्यादा ताकत नहीं होती। फिर ये स्टेपल गन है, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हो। ये इससे जो है क्या होता है कि ये जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये लकड़ी के अंदर ये जा सकता है, लकड़ी के लिए है ये, ठीक है। ये बाकी टेप है, ये प्लम्बिंग का टेप है सफ़ेद, ये डोरी है, ये भी प्लम्बिंग के लिए। लेकिन तमाम टूल जो है वो और ऑर्गेनाइज़र में अगर आप डालेंगे, जैसा ये बॉक्स है तो इसके अंदर जो है ये ऊपर के जो खाने हैं इसके अंदर आपके स्क्रू वगैरह, वॉशर और इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर ये एक ये वाला खाना होता है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें हों और यहाँ पर जो है वो आप जो हैवी जो औज़ार हैं वो यहाँ पर आए। तो इसमें सहूलत ये होती है कि आप एक जगह पे आपकी तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको काम करने में आसानी होती है। ठीक। और अगर आपको ये क्लिप जो है वो पसंद आए हैं तो आप ज़रूर जो है वो इसको लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई कमेंट हैं तो वो ज़रूर दीजिए, तो उससे जो है वो मेरी तसल्ली होगी। शुक्रिया।